नमस्ते, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में रेगुलर कैसे हों, राइट? सो एक्चुअली देखिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम जब स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि उस बहुत जोश के साथ अच्छे से एकदम कि एक डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, बट ओवर टाइम वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छूट जाती है, ठीक है? मेडिटेशन है, तो स्टार्ट किया लेकिन कुछ टाइम बाद छूट गया, ठीक है? फिर वापस स्टार्ट किया, बट उसमें होता क्या है सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि गिल्ट, ठीक है? कि मैं क्यों छोड़ देता हूँ, एक बार चीज़ मैंने स्टार्ट की जो, उसको मैं क्यों छोड़ देता हूँ, ठीक है? फिर कई बार कंपैरिज़न भी होता है कि सामने वाला तो बहुत डीप जा रहा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, ठीक है? मैं हूँ जो मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ, फिर कोई नया टेक्निक देखता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ उसको। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ मैं ये सब अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं 15 साल, 15 इयर्स, 16 इयर्स से एक डेडिकेटेड फ़ोकस्ड वे में, उससे पहले भी मैं काफ़ी कुछ कर रहा था बट वो एक बिखरा हुआ था, लेकिन 15 साल से मैं एक डेडिकेटेड वे में कर रहा हूँ। बट वो डेडिकेटेड या फ़ोकस्ड वे जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें भी बहुत बहुत बार मैं गिरा हूँ, फिर वापस गिर के उठा हूँ, ठीक है? उसमें मतलब फ़ोकस्ड वे जो मैं बोल रहा हूँ 15 साल, 16 साल, उसमें भी बहुत सारे अनफ़ोकस्ड वाले फ़ेज़ेज़ हैं जो मैंने निकाले हैं। तो ये मैं सिर्फ़ अपने अपने मेरा जस्ट पर्सपेक्टिव, मेरा मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ कि एक तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एक इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? आप अगर सोचोगे मतलब एकदम स्ट्रेट 10-15 मिनट्स डेली मेडिटेशन एंड आई विल बी कुछ टाइम में आई विल बी एकदम हवा में, वैसा नहीं है। मतलब मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ। इट इज़ लाइक अ ज़िगज़ैग, ठीक है? ज़िगज़ैग मीन्स देयर विल बी फेजेस जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो अपनी डिटर्मिनेशन में, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत डिटर्मिन्ड हो। अ, कब कभी आएगा जब आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, और डिफ़िकल्टीज़ आएँगी। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, और उसका उसका बेसिकली रीज़न रहता है आपके जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो, उसमें आपको टेस्ट करने का, ठीक है? कि जितना भी आप नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, वो नॉलेज रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं? तभी तो हम लोग इस रियलिटी में हैं, इस इल्यूज़न में हैं। इट्स लाइक अ सिम्युलेटर, जैसे कि कोई पायलट को फ्लाइट उड़ाना है, तो उसको सिम्युलेटर में बैठ के वो एक्चुअली वो सारे एक्सपीरियंसेस करता है, ठीक है? तो हम ये सारे एक्सपीरियंसेस, मतलब कि आप सपोज़ जो भी आप स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हो, तो आप उसको रिलेशनशिप में अप्लाई कर पा रहे हो नहीं, तो वो सारे इश्यूज़ आएँगे, ठीक है? तो वो टाइम पे क्या होता है कि कई बार फिर हमारा फ़ोकस हट जाता है, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं, और फिर आता है गिल्ट, फिर आता है रिमॉर्स कि मैं क्यों छोड़ देता हूँ, मतलब मैं मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ समझने की ये है, और मुझे भी ये चीज़ काफ़ी टाइम लगा समझने में। देखो एक चीज़ ये है कि अगर एक तो होता है जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो हम फ़ोकस्ड नहीं रहते। ठीक है, भई अगर जैसे मैंने जब स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट की थी, तो मुझे ये था कि मेरे को थोड़ा फ़ोकस बढ़ाना है। मैं एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम से थोड़ा देख रहा था, तो मेरे को अपना एंग्ज़ायटी कम करना है, कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ाना है, मेमोरी बढ़ाना है, ठीक है? ताकि मैं बेटर, तो उस लॉजिक से हम लोग एंटर करते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। बट ओवर टाइम क्या होता है कि वो इफ़ेक्ट अच्छा मिलने लगता है, फ़ायदा मिलने लगता है, बट वो फ़ायदा भी फिर वो वेयर आउट करने लग जाता है, ठीक है? जैसे नए शूज़ परचेज़ किए, पहले तो बहुत अच्छा लगता है पहनने में, बाकी तो फिर बाद में आप उसको पॉलिश भी नहीं करते, ठीक है? तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी, बट होता क्या है, जितना आगे आप बढ़ते जाते हो, जितना डीप आप जाते जाते हो, तो आपको समझ में आता है कि मैं तो इतनी सी चीज़ लेने के लिए गया था, और एक्चुअली ये जो चीज़ है ये मुझे इतना कुछ देने वाली है। तो धीरे-धीरे आपका ना जो उसमें सीरियसनेस बढ़ते जाता है, और उसमें ये 1-2 साल की चीज़ नहीं है, ठीक है? आप सोचो कि ये मैं 1-2 साल में मैं एक मेरा अलग लेवल पे पहुँचा, वैसा नहीं होता, ठीक है? तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन पहले क्लियर रखो। सालों साल लगते हैं, सालों साल लगते हैं उस अपना सीरियसनेस अपने अंदर लेके आने में, ठीक है? अब कुछ होते हैं, आप बोलोगे कुछ होते हैं जिनको ये स्टार्टिंग से होता है, लेकिन वो भी स्टार्टिंग से नहीं होता उनको। उनके पिछले जन्म के काफ़ी कर्म रहते हैं, उन्हें पिछले जन्म में बहुत डेडिकेटेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कई लोग आप देखोगे ना बहुत यंग एज से बहुत डीप हो जाते हैं स्पिरिचुअल, बहुत डीप स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं। तो उनका क्या काफ़ी सालों के, काफ़ी लाइफ टाइम्स के कर्म रहते हैं। उन्होंने ऐसी लाइफ टाइम्स जहाँ वो डेडिकेटेड वे में स्पिरिचुअल काम कर रहे थे, तो वो सारे कर्म इकट्ठे होके आते हैं उनके साथ में, ठीक है? तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। बट जनरली हम जैसे जब काम करते हैं, तो हम जब स्पिरिचुअल एफर्ट डालते हैं, तो वो एक, उसमें क्या एक फेजेस रहेंगे, अप एंड देन डाउन एंड देन अप। सो यू विल बी वेरी फोकस्ड, आप फोकस्ड वे में काम करोगे, देन वो धीरे उसका वेयर आउट हो जाएगा। फिर वापस आपको ध्यान आएगा कि भाई मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं रहने की वजह से अब देखो मेरा अवेयरनेस लेवल डाउन आ गया है, ठीक है? या लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो देन
एकदम अगर अगर अगेन आपको लगेगा कि नहीं मेरा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छोड़नी नहीं थी, वापस से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आओगे, फिर वापस आपका चले जाएगा। तो ये तब तक होते रहेगा जब तक आपकी अवेयरनेस एक लेवल पे नहीं आती थी जहाँ पे आप ये बोलना स्टार्ट करते हो, आप ये फील करना स्टार्ट करते हो कि नहीं, मेरे को अपने लाइफ का जो कोर है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रखना है। मेरा स्पिरिचुअल एफर्ट मेरे लाइफ का कोर रहेगा, और मेरे घर परिवार बच्चे काम रिलेशनशिप्स सब कुछ, एवरीथिंग इज अराउंड दैट, ठीक है। और इसी में बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है। अब अगेन हर एक का अपना रहता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अपना अभ्यास करते जाओ। और एक और चीज़ है, देखिए हमारी मेंटल टेंडेंसीज जो होती है ना वो इतनी स्ट्रांग है। आप सोचते हो मैंने अभी मेडिटेशन सीखा, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सीखी और मेरे को अचानक से रिजल्ट मिलने लगे। भाई ऐसा नहीं होता ना। आप जैसे देखते हो, बेसिकली आप जब मेडिटेशन कर रहे हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप बहुत लाइफ टाइम्स के आपके बंधन जो कार्मिक जो आपके जो शैकल्स हैं, शैकल्स मतलब कैसा, सलाखें, उनको तोड़ रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि चेन्स, जंजीरों को तोड़ रहे हो आप, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है, वो जंजीरें इतनी टाइट रहती है, इतनी उनका होल्ड आप पे इतना स्ट्रांग रहता है कि वो जंजीरें डेफिनेटली ढीली होती है बट देन पूरी तरह से जाती नहीं है। तो बार बार वो मेंटल टेंडेंसीज जो है, हमारे क्रेविंग्स और हमारे एवर्जन्स हमारे को वापस वापस पुल करते हैं कि भाई ये सब में छोड़ो, अपना तो एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। फिर वापस आपका, बट देन आपका सोल, आपका आत्मा जो रहता है ना, ये तो सब मेंटल टेंडेंसी है। सबसे बड़ा पावर आपकी आत्मा में है, जो आपका आत्मा बोलती है नहीं मुझे मुक्त होना है, मुझे उसमें परमात्मा में लीन होना है। वो आत्मा वापस आपको याद दिलाती है कि भाई तुम्हारा पर्पस एक्चुअली ये है, इस लाइफ में अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ग्रो करके आगे मेरे को, दैट इज़ योर रियल पर्पस। तो अचानक से ध्यान आता है, अरे बाप रे ये तो गलत हो रहा था, वापस से आप उसमें आते हो, बट फिर आपका मेंटल टेंडेंसीज। तो ये ना पूरा एक खेल चलता रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये एक जिग जैग करके हमारी जर्नी है। इसको आप अगर ऐसे सोचोगे ना तो कुछ नहीं होगा। एक और चीज़ मैं अपने जिस एग्जाम्पल से शेयर, अपने लाइफ के एग्जाम्पल से शेयर करता हूँ कि आप जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मैं इसको ना मैं कभी इसको अलग से एक वीडियो करूँगा जिसमें अपनी इसको ग्राफ्स, जनरली हम लोग जैसे कॉर्पोरेट वगैरह में वो लोग ग्राफ्स वगैरह से समझते हैं ना, तो जनरली वो आप स्टार्ट करते तो वो ऐसे 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 इतना रहता है, ठीक है, मतलब ऐसे रहता है एक एक लेवल तक, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है कर रहा हूँ मेडिटेशन, लेकिन मुझे तो कोई फ़र्क दिख नहीं रहा। लेकिन एक टाइम पे जब आपका अवेकनिंग का टाइम आता है ना, तो वो जो सारा आपने इधर तक किया है ना, सारा इतने सालों का इकट्ठा, वो आपको यहाँ से एकदम यहाँ लेके जाता है, एकदम शूट अप होता है, ठीक है। तो ये मेरे लाइफ में वो फेज़ आया था, ठीक है। जब मुझे पता चला जो मैंने इतना सब किया है वो सबका यूज़ था, इट हैड नॉट गॉन फॉर अ वेस्ट। जो मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा था और जो मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छोड़ दिया था, फिर वापस मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में था, वो सब पार्ट ऑफ द गेम दैट ब्रॉट मी, दैट हेल्प मी डू दिस, ठीक है। इसलिए अब हर एक का वो टाइम आता है, ठीक है। ये लाइफ टाइम, किसी और लाइफ टाइम, ठीक है, वो कोई नहीं बोल सकता। बट बेसिकली हम जब ये कर रहे हैं तो बेसिकली हम एक, वी आर क्रिएटिंग अ गुड कर्मा, ठीक है, जिसका कि इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब वो कब आएगा उसका एक्सपेक्टेशन में आप अगर रहोगे तो वो सही नहीं है, राइट। बट देन इट इज़ लाइक दिस, इट इज़ लाइक किसी के शायद शूट अप भी करता हूँ, बट इन माई लाइफ इट हैज़ बीन लाइक लॉट ऑफ ईयर्स इन विच इट वॉज गोइंग लाइक दिस एंड देन इट वॉज लाइक इट शूट अप लाइक दिस, ठीक है। तो एक ये है। देन हाँ, जितना आपका अवेयरनेस, जैसे मैंने बोला, जितना अवेयरनेस आपका बढ़ेगा, जितना अवेयरनेस समझे आप समझ में आएगा कि भाई एक्चुअली मेरे लाइफ का ये पर्पस है, जितना आप अवेकनिंग में आते जाओगे उतना आपके गैप्स कम होते जाएंगे। एक और चीज़ है कि आप जब वापस से आते हो, जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कर रहे थे, मेडिटेशन करके छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया, फिर वापस आए, तो आप ये देखो कि ग्रेस तभी भी थी जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अभी ग्रेस तभी भी है तब ये वीडियो सुन रहे हो, वरना ये वीडियो छोड़ के कितने सारे वीडियोस हैं, फालतू के वीडियोस हैं जो आप देख सकते थे, ठीक है। तो कहीं ना कोई ग्रेस तो है। मेरे पे भी ग्रेस है कि मैं ये नॉलेज शेयर करता हूँ और मैं कोई फालतू काम कर रहा होता, ठीक है। तो ग्रेस हम पे भगवान की हमेशा है। ग्रेस पे मैंने, रमन महर्षि का बहुत अच्छा एक था, ग्रेस पे मैंने एक वीडियो बनाया है कि भगवान की ग्रेस हमेशा हम पे रहती है। हम जब छोड़ के जाते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ठीक है, छोड़ के आते हैं, तभी भी भगवान की ग्रेस रहती है, और जब हम वापस आते हैं तभी भगवान की वो ग्रेस ही हमको वापस लेके आती है। ग्रेस है, ओनली थिंग इज हम जितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डीप जाते हैं तो हमको फील होने लगता है कि भगवान का ग्रेस हम पे है। बाकी ग्रेस तो भगवान का है, ठीक है। लेकिन इस 3D रियलिटी में जब तक है, हमको स्पिरिचुअल एफर्ट डालना है। आप ये बोलोगे भाई मेरे पास बहुत सारा ग्रेस है भगवान का, मैं क्यों करूँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस? नहीं, वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप अगर ये अगर आर्ग्यूमेंट करोगे और बोलोगे छोड़ मेरे को करनी नहीं है, तो वो सही नहीं है। तब तक करते रहो जब तक आपको ये समझ में आ जाए कि
आप ही भगवान हो, मतलब आप में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? तो अभी हम लोग उस लेवल पे है नहीं, ठीक है? ये कंसेप्चुअल लेवल वाली चीज़ पे हम हैं, ठीक है? तो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रोज़ करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये है, अब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी ना डाउट्स बहुत आते हैं। अगेन ये सब बहुत डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, बट सिंस वी आर डिस्कसिंग, डाउट्स जो आते हैं, गुरु के प्रति डाउट आएगा, टेक्निक के प्रति डाउट आएगा, मैं लाइफ में कहाँ हूँ, मेरे को लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है? लोग, नो, सो आई डिस्कस विद पीपल एंड मैं लोगों से बात करता हूँ, वो बोलते हैं मैंने तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी स्टार्ट की 2 साल से कर रहा हूँ और लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ गई। अरे तो मतलब एहसान करा आपने 2 साल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके। वो तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद में डिफिकल्टीज तो आएगी ही, वो सब टेस्ट करने के लिए, ठीक है? तो किसी पे आप एहसान मत करो, अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है? तो बेसिकली वो डिफिकल्टीज ही एक प्रसाद है, ठीक है? और पूरे तरह से अपने आप को सरेंडर करना है कि भाई आप, भगवान आपने मुझे डिफिकल्टी दी, इस डिफिकल्टी में छोड़ा है, इस गड्ढे में डाल दिया, आप ही मुझे निकालोगे, मुझे कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है? वैसे माइंडसेट से, इट्स वो माइंडसेट से एटलीस्ट मैं जीता हूँ, बाकी मैं आप पे कुछ इम्पोज नहीं कर रहा हूँ। तो एक और चीज़ ये है कि हाँ, कई बार जो डाउट्स आते हैं लाइफ में कि अरे ये मेरा ये गुरु पता नहीं कौन है, ये सही है कि नहीं, ये बराबर खुद इसने किया है कि नहीं, या फिर ये टेक्निक जो मैं सीख, अब देख टेक्निक्स भी भरमार हो गई, ठीक है? हर हर नई टेक्निक है, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की नई टेक्निक आ गई है, तो ये टेक्निक मैं कर रहा हूँ या सही, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मेरा इसमें ये है, आप ना सबसे बड़ी चीज़, प्रेयर करो भगवान से, ठीक है? आपकी कोई भी प्रेयर वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है? भगवान से एक प्रेयर जो मैं हमेशा करता हूँ, मैं अपने भगवान से हमेशा एक प्रेयर करता हूँ, भगवान मुझे अपने सोल पाथ पे रखना, ठीक है? सोल पाथ क्या है, हाईएस्ट गुड पाथ क्या है, इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, आप देख सकते हो। मेरे सोल पाथ पे मुझे रखो भगवान, मुझे भटकने नहीं दो और मुझे सद्बुद्धि दो, ठीक है? और अगर आपको, चलो आपको, आपका गुरु तो आपके अंदर है, आपका गुरु अपने आपके अंदर से अपने आप मैनिफेस्ट होता है, जब आपकी सोल की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो गुरु बाहर मैनिफेस्ट होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई गुरु चाहिए, या आपको कोई टेक्निक सीखनी है, या कोई स्पिरिचुअल आपको सही टेक्निक समझनी है कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, प्रेयर करो, ठीक है? बहुत ज़्यादा बाहर ढूंढो जो भी ढूंढना है, बट सबसे बड़ी चीज़ है अपने अंदर प्रेयर करो, और अपने अंदर फॉरगिवनेस की प्रेयर करते रहो, भगवान जो भी मैंने गलत काम किए हों पास्ट लाइफ में, या इस लाइफ में, उन सब से मुझे मुक्त करो, और मेरा रास्ता। सो बेसिकली अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी का गोल क्या है, ठीक है? अल्टीमेटली जो मैं समझता हूँ, जितना मेरा लिटिल नॉलेज की वजह से मैं जितना समझता हूँ, मैंने जो भी काम किए अपने फ्री विल से, मैं भगवान से दूर होता गया, लाइफ टाइम दर लाइफ टाइम अपने आप को मैं दूर करता गया। अभी मेरा सिर्फ एक गोल है कि भगवान, एक्चुअली भगवान कहीं दूर नहीं है, फिर मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के पर्पज से, भगवान ये है, भगवान मुझे जितना आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पास जाना है वो मुझे जाना है, मतलब मुझे सिर्फ आई हैव टू गो क्लोजर टू गॉड, दैट इज़ माई रिलीजन, दैट इज़ माई स्पिरिचुअल गोल, ठीक है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, सब रिलीजन साइड, मेरा रिलीजन सिर्फ ये है कि मुझे मेरे भगवान से मिलना है, ठीक है? आई वॉन्ट टू रीच गॉड। तो भगवान को बस यही प्रेयर करना है कि भगवान आप मुझे मेरे हाईएस्ट गुड पाथ पे रखो, कि मुझे आपसे मिलने के लिए जो गुरु हो, जो टेक्निक हो, जो बुक हो, वो मिलनी चाहिए, वो मिले, ठीक है? तो आपकी प्रेयर आंसर होती है, भगवान तो वेट कर रहे हैं, भगवान वेट करते हैं कि हम, हमारे अंदर ये जागृत हो, ये नीड, कि भगवान मुझे शुद्ध करो और मुझे अपने अपने तक बुलाओ, ठीक है? दैट इज़ आवर, सो व्हाट वी कैन डू इज़ कंप्लीट प्रेयर, कंप्लीट सरेंडर। अपने आप जितना छोड़ दोगे ना कि भाई ये टेक्निक, सॉरी मैं काफ़ी डाइग्रेस कर रहा हूँ मैं जो टॉपिक से, बट मैं अभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में आता हूँ, सॉरी वीडियो लंबा होगा ये, ठीक है? तो मैं ये बोल रहा हूँ, जितना आप छोड़ दोगे ना उसको, कि छोड़ दो मेरे को, मैं सिर्फ भगवान पे दे देता हूँ, अपने आप आपको जो सही टेक्निक, सही नॉलेज, सही गुरु, सही बुक आपके लाइफ में आएंगे, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और ऐसे ऐसा नॉलेज, ऐसा ऐसा गुरु आपके लाइफ में आएंगे ना, इट्स लाइक ऐसा लगेगा आपको कि एक गुरु जो आपके लाइफ में, आप वो गुरु छोड़ के दूसरे पे, तो वो गुरु ने बेसिकली क्या किया, अपना जो एक रिले रेस में रहता है ना, बेटन आपको मतलब आपको दूसरे गुरु को समर्पित कर दिया, दूसरा गुरु आपको तीसरे गुरु को, मतलब कि इसको आगे से आगे लेके जाओ। सो दैट इज हाउ इट, बट पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस छोड़ना है, और सालों साल लगेंगे इसमें। तो आपका काम सिर्फ ये है, इट्स लाइक जैसे क्रिकेट में, आपने अगर क्रिकेट फॉलो करते हो तो चेतेश्वर पुजारा की बैटिंग, ठीक है? कितना 100-100, 200 बॉल पे 15-15, 20-30, 30-30 रन ही बनाते, बट बिकॉज ऑफ हिम वो बेसिकली टिका रहता है क्रीज पे, तो अपने को वो स्पिरिचुअल क्रीज पे टिका रहना है, ठीक है? तो अच्छा ये हो गया, अभी थोड़ा प्रैक्टिकल स्टेप्स पे आ जाते हैं। आपको देखिए, अगर आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में रेगुलर होना है, तो एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा कि एक अपना डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना लीजिए, ठीक है?
देखिए, एक तो होता है कि भाई मैं डेली अलग से क्यों टाइम निकालूँ, मतलब स्पिरिचुअलिटी, मतलब मैं तो हर समय स्पिरिचुअल रह सकता हूँ। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ठीक है। वो आप माइंडफुलनेस जो है वो पूरे दिन आप कर सकते हो, बट एटलीस्ट आप अगर सुबह एक एक टाइम डिसाइड करके थोड़ा बैठ के मेडिटेशन करो, या जो भी आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जो भी आप आपको प्रेफर्ड स्पिरिचुअल चैंटिंग हो गया, रेकी हो गया, जो भी आपको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जमती है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस हो गई, जो आपको जमती है, 10-15 मिनट निकाल लो। 10 मिनट निकाल, 10 मिनट तो निकाल ही सकते ना। वो एक स्पिरिचुअल रूटीन डाल दो। क्या होता है, हम लोग ना जब तक डिसाइड नहीं करते ना, तब तक वो चीज़ होती नहीं है। तो एक डिसाइड करो, एक तो टाइम डिसाइड करो, एक जगह डिसाइड करो, मैं कहाँ बैठ के अपना साधना करूँगा, कहाँ टाइम डिसाइड करो, कौन कौन सा टाइम रहेगा, और अपने फैमिली मेंबर्स को बोल दो कि भाई ये मेरा टाइम है, इस टाइम पे मैं ये करने वाला हूँ। तो आप देखोगे, देखो धीरे धीरे ना फैमिली मेंबर्स भी समझने लगते हैं आपकी आपकी जो भी ये नीड है, इसको फैमिली मेंबर्स भी समझने लगते हैं। शुरू में हो सकता है वो नहीं समझे, बट धीरे 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 आपका कमिटमेंट देखते हैं वो, ठीक है, कि आप कितने कमिटेड हो। जब वो देखते हैं आप कमिटेड हो, वो आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। मेरे थैंकफुली भगवान की कृपा से मेरी फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है। और मैं और मेरी वाइफ दोनों हम लोग मेडिटेट करते हैं। अगेन, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो अगर स्पिरिचुअल उसमें, तो आप दोनों साथ में मेडिटेट करने का अगर हो सके मॉर्निंग में, मॉर्निंग बेस्ट टाइम है, वो बेस्ट टाइम है। बिकॉज मॉर्निंग में कैसा रहता है, आपको कमिटमेंट्स नहीं, जल्दी उठना पड़ेगा, वो जल्दी उठना पड़ेगा, वो सबसे बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो एक्चुअली जल्दी उठने पे मैं आता हूँ, बट एक्चुअली मॉर्निंग के टाइम पे आपका क्या कमिटमेंट्स कम रहते हैं, काम कुछ मतलब एक एक जो मे बी टिल 7-7:30, इवन लेडीज़ के लिए भी 7-7:30 तक मे बी शायद हो पाए। उस टाइम पॉसिबल है कि आप फ्री माइंड से कर सकते हो। बाकी क्या है, एक बार दिन स्टार्ट हो गया, फिर तो दिन के सारे काम आ जाएँगे और आपका माइंड पूरी तरह ऑक्यूपाइड रहेगा। तो आप मॉर्निंग में एक शेड्यूल डाल दो, एक रूटीन डाल दो कि मुझे मॉर्निंग में इतना टाइम डालना है। 10 मिनट से स्टार्ट करो। क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम टाइम लेके कि 1 घंटा साधना करूँगा, 1 घंटा क्या होता है, माइंड में ना बैरियर आता है। आपका सबकॉन्शियस बैरियर डाल देता है वहीं पे कि फालतू है, छोड़ो ये सब नहीं करना। 1 मिनट से स्टार्ट करो, मैं बोलता हूँ आपको। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, फिर उसको धीरे-धीरे बढ़ाते जाओ, ठीक है? तो एक 10 मिनट अगर आप डिसाइड करते हो, तो आप 10 मिनट जब आप मॉर्निंग में साधना कर सकते हो, ठीक है? अब उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जब आप मॉर्निंग में अगर आपको उठना है जल्दी, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सोना है टाइम से, ठीक है? वो नहीं हो पाता है, ठीक है? तो फिर हम बोलते हैं कि भाई सुबह जल्दी। सो इट्स लाइक मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? रात को सोते-सोते लेट हो जाएगा, तो सुबह जल्दी कहाँ से उठोगे, ठीक है? उसमें बेस्ट मैं आप जस्ट अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। आप एक तो नॉर्मल अलार्म क्लॉक, अपना फ़ोन को आप दूसरे रूम में रखो। उसमें भी 6 बजे उठना है, 6 बजे का अलार्म फ़ोन में लगा के रखो दूसरे रूम में। उसका वॉल्यूम अच्छा अप वॉल्यूम रखो उसका, ठीक है? और 6 बजे फिर आप एक नॉर्मल अपना जो नॉर्मल घड़ी रहती है ना, वो घड़ी का अलार्म सेट करो और उसको बेड से दूर रखो कि आपको एक्चुअली उठ के बंद करना पड़े। ये बहुत ही परफेक्ट हैक है, ठीक है? जल्दी उठने का, ठीक है? प्लस आप वो बंद करके भी उठ हम तो यू नो आराम से मस्त में वापस से बंद करके सोने वालों में से हैं, ठीक है? तो बंद बंद करके सोओगे तो उसका 6-10 का अलार्म लगा रखो, जो दूसरे रूम में है उसका फुल वॉल्यूम पे रखो। तो इतना परेशान हो जाओगे, ये जो टी डी 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 वो जो अलार्म का टोन रहता है, कि अल्टीमेटली आप बोलोगे छोड़ यार मैं उठ जाता हूँ, ठीक है? और उसी तरह शुरू में कुछ दिन आपको डिफ़िकल्ट रहेगा। एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, जैसा आप मेडिटेशन डीप करोगे ना, जितना आप डीप मेडिटेशन करोगे सुबह के टाइम पे, या जो भी ड्यूरिंग द डे से आपने मेडिटेशन किया, उतना आपके लिए सुबह जल्दी उठना ईज़ी हो जाएगा। जो आपको 7-8 घंटे लगते थे, 8 साढ़े 8 घंटे मे बी सोने में आपको लगते हैं, आपका सोने का टाइम उतना कम हो जाएगा। मतलब उस दिन जो आप कभी कभी आपको 10 बजे उठ रात को सो के साढ़े 6-8 बजे उठते थे, इट विल बी लाइक आप 12 बजे भी रात को सो रहे हो, तो भी आप 6 बजे उठ के एकदम फ्रेश हो। वो होता है एक कंपाउंड इफ़ेक्ट, मतलब एक तो आप जल्दी उठने का अपना एफर्ट भी डाल रहे हो, एट द सेम टाइम आप ये भी एफर्ट डाल रहे हो कि मैं मेडिटेट करूँ, और मेडिटेट करने से आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा, तो आपका नींद की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। तो आप ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना, ठीक है? एटलीस्ट 21 डेज़ करके देखो। रोज़ 15 मिनट मेडिटेशन करो, और मॉर्निंग में जो आप मेडिटेशन करोगे ना, पूरे दिन आपका अवेयरनेस लेवल हाई रहेगा, ठीक है? अपना अल्टीमेट गोल क्या है? अवेयरनेस लेवल हाई रहे, ठीक है? अच्छा, पूरे दिन आप, ठीक है, आप बोलते हो कि अगर मैं मॉर्निंग में, मेरे पास, आप हाउसवाइफ हो, सपोज़ आपके पास टाइम नहीं है, मैं आधा घंटा अपना सुबह नहीं कर सकती, तो कोई बात नहीं, 10-10 मिनट के चंक्स में कर लो। 10 मिनट्स मॉर्निंग, 10 मिनट्स आफ्टरनून, 10 मिनट्स इवनिंग। वो एक चंक्स में आप ब्रेक कर सकते हो अपनी साधना को, ठीक है? वो आपने कर लिया, देन ये आपने कर लिया। चलो अच्छा, एक और चीज़ है, पूरे दिन आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? उसमें तो कोई रोक-टोक नहीं है। आप जो भी अपना काम कर रहे हो, आप बर्तन भी धो रहे हो, तो आप पूरे माइंडफुलनेस के साथ काम कर सकते हो। आप चल रहे हो, पूरे माइंडफुलनेस के साथ चल रहे हो। अल्टीमेट
लॉजिक क्या है, ये माइंड के जो शैकल्स हैं इनको तोड़ना। माइंडफुलनेस पे अलग से मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिए। तो वो आपकी साधना का पार्ट ही हो गई। पूरा दिन आप साधना करो, पूरा दिन अपने ब्रेथ के फ्लो पे या अपनी इनर बॉडी पे फोकस करो, उस पे भी मैंने वीडियोज़ बनाए, वो देख लीजिए, ठीक है? तो फिर मैंने एक वीडियो बनाया है कि ट्रैवलिंग करते समय कैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप एक इसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह ले सकते हो। ट्रैवलिंग करते हुए भी आप सपोज़ मुंबई में लोकल ट्रेन्स में हो, ट्रैवल करते हो पूरा-पूरा, बहुत सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, शाम को जल्दी आना पड़ता है, तो पूरे दिन में आप ये सब शायद चीज़ें कर सकते हो। तो वो आप वीडियो देखो, वो सारे कुछ आइडियाज़ शेयर किए। फिर एक चीज़ है, आप एक स्पिरिचुअल डायरी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है? कि आपका जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी को लिखते जाओ, ठीक है? एक तो है यार डायरी मेंटेन करो, बट हाउ आई यूज्ड टू डू इट, इसमें मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊँगा। मैं ना अपने जो थॉट्स को फ्री फ्लो में लिखता था, ठीक है? जो मेरे को गुस्सा आ रहा है अपने अंदर कि मैं इतना डिटेल नहीं कर पा रहा हूँ मेडिटेशन, मेरा बार-बार छूट जाता है? तो वो चीज़ ना, जो मेरा गुस्सा है, मेरा गिल्ट है, मेरा एंगर है अपने पे, उसको मैं लिखता था। वो तो मतलब बेस्ट चीज़ है, ठीक है? लिखने से वो सारा निकल जाता है, और उसको लिखने के आपको कुछ नहीं, पेपर को फाड़ के फेंक दो। चाहिए तो एक रफ रजिस्टर रहता है, रफ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखो कि क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? क्या क्या रीज़न मैं नहीं कर पा रहा हूँ? उसको सोचना नहीं है, जो मन में आए उसको लिखते जाओ। तो वो एक बहुत अच्छा वे है। मैं तो इवन मैं शादी भी नहीं हुई थी मेरी, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं तो एक इवन एक्चुअली एक स्पिरिचुअल ट्रैकर टाइप बनाया था कि मेरे को अगर सपोज़ 4 चीज़ें करनी है, तो डे वाइज़ मैं ऐसा उसमें जाके टिक टिक करता था। ठीक है, वो तो ख़ैर थोड़ी, हम कॉर्पोरेट में रहते हैं ना, कॉर्पोरेट वालों का थोड़ा दिमाग वैसा चलता है ट्रैकर वगैरह में। वो तो ख़ैर मैंने बहुत ज़्यादा फ़ॉलो नहीं कर पाया, बट कहीं न कहीं आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि मेरी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी में जब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका रीज़निंग कर सकते हो कि क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या रीज़न आ गया, ठीक है? क्या ब्लॉक्स हैं मेरे अंदर जो मुझे प्रिवेंट कर रहे हैं करने में, तो उसको लिखते जाओ। कई बार ये होता है कि जब आप लिखते हो ना, तो कहीं न कहीं से आपको नहीं पता, ये मेरे साथ होता है, अचानक से गाइडेंस भी उसमें आने लगता है कि तुमको ये करना चाहिए, इट शुड बी दिस वे, यू शुड डेवलप इट। तो बस भगवान पे फेथ रखिए। एक एक और चीज़ है कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। रेगुलर इसलिए वजह से कई लोग छोड़ देते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बिकॉज़ उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है कि बहुत फटाफट रिजल्ट्स आए। फटाफट रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन ही मारता है, वो मत रखिए। सेल्फ पिटी में मत जाइए। जैसे मैंने बोला, ये एक ज़िगज़ैग है, तो अ, लोग क्या उसमें चले जाते हैं कि भगवान का ग्रेस मेरे पे नहीं है, ठीक है? दूसरे तो बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, मैं नहीं हो पा रहा, तो आप पे भी उतना ही ग्रेस है। आप बस सेल्फ पिटी में मत जाओ, ठीक है? भगवान का ग्रेस आप पे भी उतना है। अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, और भगवान को प्रेयर करते जाओ कि भगवान मुझे हाईएस्ट गुड पाथ पे, सोल पाथ पे रखो। मेरा अल्टीमेट गोल ये है, ठीक है? तो जो भी राइट चीज़ है वो आप मेरे को लाके दो, ठीक है? तो आई होप, सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियो। ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। आपको कोई भी इसमें कमेंट्स, आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, सो एज़ अ फ्रेंड, मैं जो कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। तो मैं आपको जिस तरह से भी सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं करूँगा। ये वीडियो बहुत देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।